तो भगवान आपके भरोसा बैठा कि वो करेगा, हम आपको देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस बहुमूल्य समय में, इस कीमती समय में, इस बिजी शेड्यूल में, इस भरी गर्मी में लोग अपने घर का आराम कर रहा है, लेकिन इसी बिजी शेड्यूल में और इस गर्मी में हम सभी इसी निखार होटल लॉज में युवा कार्यक्रम बैनर ने एलडीपी कार्यक्रम शामिल है। मैं चाहूँ अपने लिए एक जोरदार ताली और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे युवा कार्यक्रमों के सीओ एमडी, जिनकी कृपा से भारत मिशन चली है कि बीमारी और बेरोजगारी हटा रहा है। तो मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो मिस्टर करण गोयल सर के लिए। और क्लैपिंग, आपका क्लैपिंग नहीं हो रही है, लगता आप ट्रेनिंग बना रहे हैं। क्लैपिंग कैसे होनी चाहिए? क्लैपिंग कैसे होनी चाहिए? ताली कैसे होनी चाहिए? थैंक यू। कुछ बातें मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मैं आपको निर्देश दे सकता हूं। अनुरोध है, बरसात का समय हो और आपके पास छतरी हो, बरसात का समय हो और आपके पास छतरी हो और घर से निकले हो और छतरी नहीं खोलते हैं, तो क्या वो छतरी आपको कोई काम का है क्या? कोई काम है क्या है क्या? नहीं। उसी तरह आज इस एलडीपी कार्यक्रम हम लोग बैठे हुए हैं, आपके पास छतरी है, क्या है? आपके पास छतरी है, दिमाग है, बुद्धि है, माता है, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, आपका तन और मन यहाँ पे है, लेकिन ये बुद्धि कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है। दिमाग में सोच रहे कुछ, घर में टेंशन लगी हुई है, घर में कैसा होगा। तो मैं जितनी देर की एलडीपी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, तो दुनिया का टेंशन दूर कर दीजिए, दुनिया की टेंशन दूर कीजिए, मुसीबत हटा दीजिए। जितना देर आप यहाँ बैठे हुए हैं, ओनली फॉर एलडीपी फोकस करें, क्योंकि आपका तन यहाँ जरूर रहेगा और मन कहीं और रहेगा, तो आप सीखने से। वही बात है, बरसात के समय आप निकले घर से, छतरी खोले नहीं तो छतरी को काम होगा क्या? उसी तरह आप यहाँ बैठे हुए हैं मीटिंग हॉल में और आप एलडीपी कार्यक्रम बैठे हुए हैं और उस एलडीपी पे है, आपका तन यहाँ पे है, बट आपका मन, आपका ध्यान कहीं और है, क्या बैठने का कोई मतलब निकलेगा क्या? तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहला रिक्वेस्ट कि आप सारे मुसीबत, सारे टेंशन जो घर का आफत विपद, बाहर का आफत विपद या किसी तरह का कोई मन में सोच या कोई टेंशन लगी है, उसको आप हटा दें, उस छतरी को खोल दें। जिस छतरी खोलने के बाद आप बरसात से बच सकते हैं। आगे अपने दिमाग को खोलें। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत ही बहुमूल्य है, जैसे हम सभी के पास आज के जमाने में एंड्रॉइड मोबाइल है। ये सुनो, एंड्रॉइड मोबाइल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक किसी चीज का दो पहलू होता है, सिक्के का दो पहलू होता है ना? उसी तरह हर चीज का दो पहलू होता है। अगर एक इंसान के अंदर गुण है ना, तो अवगुण भी उसके अंदर होता है नहीं होता है। अगर मोबाइल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तो हमारे नुकसान भी। कैसे? जैसे आज इस मीटिंग हॉल में बैठे हुए आप सभी के पास, हमारे पास मोबाइल है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई जा रही हो, जिससे लोग सुन करके जिंदगी बदली है, भविष्य बदला है। और आज उसी भविष्य बदलने के जिंदगी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपका रिंगटोन बच जाता है, आप डिस्टर्ब होंगे, आपके कारण से अगल बगल में डिस्टर्ब होगा। तो मैं चाहूंगा, बोला गया अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये सभी को ऊपर वाला ने हक दिया है, लेकिन किसी जिंदगी से खिलवाड़ करना ऊपर वाले ने किसी को हक नहीं दिया है हमारे फ्रेंड। इसलिए आपके एक रिंगटोन से हो सकता है कि आपके बगल वाले का सुन ना पाए, आप ना सुन पाए। और हम लोग यहाँ पे क्या के लिए आए हुए हैं? क्यों आए हुए हैं? एलडीपी में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, अपने नॉलेज को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी शख्स अभी नॉलेज की बातें करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के विषय, बिजनेस बारे में। आखिर हम लोग फील्ड पर रहते हैं, बिजनेस नहीं होती है, काम नहीं होता है, इन्वाइट करते हैं, इन्वाइट में लोग नहीं आते, उसका कारण क्या है? ये सब कमी को देखने के लिए, कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे ऐसे जमात लीडर यहाँ पे उपस्थित होकर अपने मुखारबिंदु से आपको बताएंगे। तो आप सभी कैंडिस करूंगा कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लेंगे, साइलेंट मोड कर लेंगे। और हम सभी एक कंडीशन लगाने चाहते हैं कि आप लोग तैयार हैं? तैयार है? यस नो? सभी को सर्वसम्मति से चाहता हूं कि जिनका भी मोबाइल है
बोलने के बाद अगर साइलेंट नहीं हुआ, अगर रिंग टोन बज जाता है एलटीपी के दौरान में, तो उसका फाइन क्या रहेगा? कंडीशन फाइन क्या रखेंगे हम लोग? 100, 200, 300, 500। जिनका भी रिंग टोन फोन का बज गया इस एलटीपी कार्यक्रम के दौरान, चाहे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए डिप्टी डायरेक्टर या जो भी हो, एलडीपी है। इस एलडीपी में काफी लोग जिंदगी सबरी है, और उसी एलडीपी में आज हम और आप बैठे हुए हैं, इसको मजाक बने रहे, तो अपने अपने मोबाइल को फिर से देख लें और साइलेंट मोड में कर लें। जिनका भी रिंग टोन बजा, आप अपने से 100 रुपया ला करके इस टेबल पे जमा कर देंगे। कितने? जिनका भी, ज्यादा नहीं, 100 रुपया। जिसका भी रिंग टोन मीटिंग के दौरान बज गया, ईमानदारी 100 रुपया ला रख देंगे। ओके, हम लोग रेडी हैं? चलिए, इसी कार्यक्रम को, इसी शेड्यूल, इसी सेशन को, अगली कड़ी को बढ़ाते हुए मैं कुछ वैसे जाबाज फाइटरों से आपको मिलाना चाहूंगा। सर ऐसे देख लीजिए, सर आप, हेलो, ऐसे देख लीजिए। आप कंटिन्यू रहिए ना, आप बीच में क्यों स्टॉप करते हैं? ऐसी जैसे आप लोग देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी असुविधा समझ चाहता हूं। तो इसी सेशन कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ वैसे लोगों से मैं आप लोग रूबरू करूंगा। उससे पहले हमारे अतिथि देवो भव, मैं उनके लिए आप सभी से चाहूंगा उनके स्वागत को सम्मान के लिए अपने जगह पे खड़ा हो जाएंगे। और उसके सम्मान के लिए मैं काफी नहीं हूं, और मैं चाहूंगा डायरेक्टर महोदय श्रीमती परमिला मैम जी, डायरेक्टर महोदय श्रीमान छोटेलाल सर जी, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग आए और सर के सम्मान के लिए सहयोग करें। और आ जाइए अजय सर, विजय सर, भूषण सर और सुदेश सर आ जाइए अभी। और सुषमा जी जो भी है, मैम, कविता, सॉरी मंजू मैम, ज्यादा लोग नहीं आ रही, आइए कमल। और जब सर हमारे मंच पे आएंगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, तालियों से जोरदार स्वागत करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने आइडियल, अपने डायने पर्सनैलिटी, हमारे नेशनल प्रमोटर, हमारे एवं सर को चाहूंगा अच्छा मंच पर आए। वेलकम सर, और उनके स्वागत के लिए क्लैपिंग जोरदार लाओ। वेलकम सर। क्लैपिंग होते रहिए, ऐसे क्लैपिंग हो जाता है लोग। क्लैपिंग होती रहनी चाहिए, क्लैपिंग कमी नहीं चाहिए। टेस्ट लग रही क्या? जेस्टिंग लग रही है आप लोग को क्लैपिंग के लिए? नो ना,
टैक्स नहीं लग रही है तो क्लैपिंग कंटिन्यू। भूख लगी, खाना लगी हुई है, टेंशन मत लीजिए। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। आप लोग ऐसा लगता है क्या जबरदस्ती आपको क्लैपिंग किया जा रहा है? नो नो, क्लैपिंग कंटिन्यू। हटिएगा। अरे कुछ लोग फोटो खिंचा रहे, कुछ लोग ताली हो रही है। ताली लगी चाहिए ना। आप लोग सेट हो जाएंगे ना, हम लोग को लेने दीजिए। हाँ लीजिए। आप किधर आ जाइए। साफ ले लीजिए ना। एक मिनट सर, थोड़ा सा आप थोड़ा सा बीच में पकड़ो। ये किसी फोटोग्राफी का मोबाइल हटाओ। मोटर को जरूर करा के खींच दे रहे थे। थैंक यू। पकड़े में बहुत बोझ लग रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बोझ तो उठाना ही पड़ेगा सर आपको। थैंक यू सर, और आप सभी को बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँ एक बार जोरदार फिर से करें भी। आप लोग सोचते हो कि बार बार क्लैपिंग क्यों किया जाता है, बार बार क्लैपिंग क्यों किया जाता है, जहाँ पे जाते हैं क्लैपिंग क्यों बोला जाता है? तो क्लैपिंग करना जरूरी है। क्लैपिंग से दो तीन चीज होती है। पहला कि अगल बगल आपके को सो रहे होंगे तो जाग जाएगा। दूसरा, अगर आपको खुद में नींद आता वो तो नींद टूट जाएगी। और तीसरा, मच्छर तो तंग नहीं करता हुआ यहाँ पे क्योंकि ऐसी लगी हुई है, तो अगर तंग करो तो मच्छर ही मर जाएगा। और चौथा, हाथ में बहुत सारे नसें होती है जिसको क्लैपिंग से दबता है और बहुत सारी बीमारी से बचाव होता है, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, इसलिए क्लैपिंग बहुत जरूरी होता है। तो मतलब फिर से खुद के क्लैपिंग। अच्छा, आप लोग क्लैपिंग जो है आप अपने मतलब से नहीं बजा रहे, हम लोग जबरदस्ती जो नहीं बोलता है, बोल देना तो ठोक देते हैं, बोल दिया तो ठोक देते हैं।
क्लैपिंग मेरे लिए नहीं, अपने लिए बजा रहे तो परहेज नहीं ना। क्लैपिंग तो अपने लिए खुद से जोरदार क्लैपिंग। कुछ लोगों के हाथ से आवाज में नहीं आ रहा है, क्या क्लैपिंग होता है? अरे क्लैपिंग ऐसे कीजिए कि बगल वाला पता चले कि यहाँ पे कुछ मीटिंग हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए इस सेशन को कड़े को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ ऐसे जाबाज लीडर को इस मंच पर आमंत्रित करूंगा, और जब वो यहाँ पे मंच पर आए तो उनके हिम्मत और हौसला उत्साह करने के लिए आप क्लैपिंग से उसको प्रेरणादायक करें, ताकि उसका हिम्मत हौसला बढ़े और अपने अनुभव को शेयर करें। तो मैं सबसे पहले इस एलडीपी कार्यक्रम की इस मंच पर बुलाना चाह रहा हूँ। मैं सब के लिए वेलकम क्लैपिंग हो और मिस सुषमा कुमारी कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया इस मंच पे। तो मेरा नाम सुषमा कुमारी है और मैं गिरडी में रहती हूँ, और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। पढ़ाई के साथ साथ ये बिजनेस भी कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। और मेरे अपलायन हुए राजेश कुमार दास। मैं चाहूँगी उनके लिए जोर जान ताली हो जाए। और थैंक यू आप सभी को जो आपने टाइम से यहाँ पे जो एलडीपी हमारे हो रहे हैं ट्रेनिंग का, और आप सभी लोग बहुत दूर से आए हैं। तो एक बार चाहूंगी कि खुद के लिए भी क्लैपिंग हो जाए। तो मैं जिसे बताएं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ये बिजनेस भी कर रही हूँ, क्योंकि ये बिजनेस करने का बस एक ही कारण था मेरा, कि इसमें जो रिस्पेक्ट और साथ में जो हम लोगों का जो टाइम बचता है, जैसे 1-2 घंटा जो भी टाइम बचता है हम लोगों के पास, उस टाइम को यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कुछ फिक्स नहीं है कि आप जैसे कोई जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि टाइम फिक्स रहता है कि आप 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, या फिर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, मतलब कंटिन्यू दिन भर काम का जो टाइमिंग होता है वो बंधा हुआ रहता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि फ्रीडम जिंदगी एक होता है ना, तो ये जिंदगी यहाँ से मिलती है। बस मैं इसीलिए यहाँ काम कर रही हूँ। और प्लस में ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे दीदी का कुछ तबीयत खराब हो गया था फर्स्ट टाइम। जब मुझे इस कंपनी के बारे में पता नहीं था, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। वो मेरे सीनियर थे जो मुझे इस कंपनी के बारे में बताया और इसका प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिए। अगर उस टाइम सर मुझे नहीं बताते इस कंपनी के बारे में, तो शायद मेरे दिल का जो बीमारी था, जो प्रॉब्लम थी उनको, वो ठीक नहीं हो पाता। और ये जो पार्ट टाइम हमारा जो बिजनेस है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिलता। तो मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सर। और प्लस मैं यहाँ पे बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो गई हम सभी के पास कि जॉब क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। इस चीज का फर्क तो अभी तक सभी को पता चल ही गया होगा। तो बहुत अच्छा है, और इतने दिनों से काम कर रही हूँ, तो जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि बस दिल लगा के, दिमाग लगा के काम कीजिए। जैसे सीनियर बोलते हैं, बस वैसे ही करते जाइए। एक दिन ना एक दिन जरूर वो दिन आएंगे जहाँ पे आज हमारे सीनियर है, वहाँ पे कल हम लोग जरूर होंगे। सो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सो मच। और थैंक यू सुषमा जी। और ये थी हमारे कीवा का जामात फाइटर शिव कुमारी, सुषमा कुमारी, जो 1 साल समथिंग वर्क कर रही है। अभी कीवा में डिप्टी मैनेजर के पद पर वर्क किया और अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी है, अच्छे टीम भी चल रहा है इनका। और थैंक यू। मैं चाहूँगा कि जोरदार क्लैपिंग हो, जो बहुत कम समय बहुत अच्छा अनुभव शेयर किए। और मैंने बोला कि पहले की कमिटमेंट अपने आप से कर लीजिए कि ताली कभी कम ना हो, क्योंकि आज कोई इस मंच पे आ रही है तो कल आपकी बीमारी होगी।
बोला गया फूल तो खिल गई है, अब कलियों की बारी है। फूल तो खिल गई है, अब कलियों की बारी है। सर लोग ने अपना जज्बा, अपना कमाल दिखा दिया है, अब हमारी और आपकी बारी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब भी चाहूंगा, जब भी आपको मंच में आए तो क्रिएटिव बनिए हो, क्योंकि आज वो है तो कल आप रहेंगे। आप किसी के खुशी में शामिल होंगे तो कल आपके लिए शामिल होगा। तो चाहो कि जोरदार करेंगे। इसी सेशन को करीब आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे जवाज सिंगम को बुलाने जा रहा हूँ जो जबरदस्त परफॉर्मेंस है, अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। मैं चाहूँ कि जोरदार के लिए देंगे श्रीमती मंजू देवी, वेलकम टू स्टेज। ताली लेकिन सही लगता है। जी सभी को नमस्कार। और मेरा नाम मंजू देवी और मैं बतंदा कला से हूँ। और मेरा अपलाइन है मिस्टर विजय दास जी, और जिन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम कर रही हूँ। और मेरा गुरु है छोटेलाल सर जी, जो हमारे गाइडलाइन करते हैं, हमारे अच्छे अच्छे सीख देते हैं। तो मैं इस कंपनी में काफी दिनों से हूँ और रहूंगी भी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना है यहाँ से। मेरा जो काम है, मेरा जो यहाँ का जो मतलब थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरा जो काम है, मैं एक आंगनबाड़ी सेविका भी हूँ और उस काम को मैं करते हुए मैं इस बिजनेस में आई हूँ। लेकिन बिजनेस में मैं कब आई ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे विजय सर जी लाए हैं और मुझे प्लान करके नहीं लाए हैं, वो डायरेक्टली लाए हैं। एक दिन वो फोन किए हमारे पास, तो बोले कि सो आप अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आधार और खाता चाहिए आपका। तो मैंने पूछा किस लिए? इन्होंने बोला कि कोई सवाल नहीं, आप दीजिए, मैं आपका काम आपके साथ मैं एक काम के बारे में बताना चाहूँगा और सर को मैं लाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। 2-3 महीने मैंने टालते गए कि मैं इस काम में हूँ, घर पे नहीं हूँ, तो यहाँ मीटिंग में हूँ, मतलब टालते गए 2-3 महीना तक टाला। एक दिन एकदम जबरदस्ती, जैसे होता है ना कि पकड़ के लाना, उसी तरह विजय सर जी मुझे जबरदस्ती छोटेलाल सर के साथ में मीटिंग रखवाए कि यहाँ 2-3 महिलाएं आप जमा हो जाइए और कुछ बताना है सर। सर मेरा एक आंगनबाड़ी जो मेरा चलता है उसी में सर आए और वहीं पे प्लान किए। मुझे प्लान बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कुछ सोचा समझा कुछ भी नहीं, और मैं जैसे फील्ड में उतरना उसी तरह मैं उतर गई। और मेरा आईडी भी सर ही लगाए हैं, विजय सर।